हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। और आज हम इसको ख़त्म कर देंगे, इस पूरे आधुनिक कलाकार को। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शारदा चरण वकील, जिनका जन्म जो है वो 1891 में हुआ था और 1949 के जो है वो मृत्यु हो गई थी। ज़्यादा साल नहीं जिए थे ये, है ना, यानी कि 50 कुछ ईयर्स ये जिए थे। चलिए कोई बात नहीं। शारदा चरण वकील ने कला की शिक्षा में किससे प्राप्त की थी? तो अविनाथ से प्राप्त की थी। शारदा चरण वकील ने कला शिक्षा के प्रचार के लिए किस कला स्कूल की स्थापना की थी? तो वकील स्कूल ऑफ आर्ट की थी। ठीक है। शारदा चरण वकील की कला में ठाकुर शैली के अतिरिक्त किन शैलियों का प्रभाव था? तो मुगल तथा ईरानी शैली का प्रभाव था। शारदा चरण वकील ने किस माध्यम से अनेकों चित्र बनाए थे? तो रेशम पर बनाए थे। किस पर बनाए थे? रेशम पर बनाए थे। ठीक है ना। अब शारदा चरण वकील ने दिल्ली के किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो रूपलेखा की। ये पुस्तक कहाँ से प्रकाशित की जाती है? तो ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा। शारदा चरण वकील के प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं? तो ईद का चांद, जटायु की मृत्यु, राधा कृष्ण। इनके बारे में कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सिवाय इनके चित्रों के। ठीक है। ये रेशम से काम करते थे, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक है। और ईद का चांद, जटायु की मृत्यु, राधा कृष्ण, इनके ये फेमस चित्र थे। अब बात करते हैं हमारे के वेंकटप्पा के बारे में, जिनका जन्म जो है वो 1887 में हुआ था और 1965 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बंगाल शैली का मंसूर कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बंगाल शैली का मंसूर किसे कहा जाता था? तो उनको वेंकटप्पा को। ठीक, अब इनके बारे में देखते हैं कि के वेंकटप्पा के चित्रों पर किन शैलियों का प्रभाव पड़ा था? मुगल तथा राजस्थानियों का। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 1910 में अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृति तैयार की थी। लेडी कनिंघम के साथ कौन आया था? तो वेंकटप्पा। ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा कि अजंता शैली के साथ जो है वो लेडी हरिंगम के साथ कौन आया था चित्र की अनुकृति तैयार करने के लिए? तो वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा के सन में ललित कला अकादमी के फेलो निर्वाचित किए गए थे? तो 1962 में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं क्यों बोलती हूँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि देखिए टीजीटी में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि टीजीटी में क्वेश्चंस थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट वाली भी पूछ लेते हैं, लेकिन जो पीजीटी है, पीजीटी में अगर आप तैयारी करें तो पीजीटी में हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर से पूछा जाता है। एक एक क्वेश्चन को खंगाल के पूछा जाता है। ठीक, अपर्णा कौर 1954 में। तो शरीर एक कपड़ा है, चित्र श्रृंखला किसकी है? तो अपर्णा कौर की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनी महिवाल का चित्र किसने बनाया था? अपर्णा कौर। सोनी महिवाल का चित्र किसी और ने भी बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपको पढ़ाई अभी। संजय भट्टाचार्य के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस समय भारत का कौन सा आधुनिक कलाकार जो गायक है? संजय भट्टाचार्य ही है। संजय भट्टाचार्य इस समय कहाँ है? तो इस समय कहाँ है? दिल्ली में है। 50 ड्रीम्स ब्लॉटेड। ठीक है, तो ये पेंटिंग किसकी है? संजय भट्टाचार्य की है। संजय भट्टाचार्य किस रूप में प्रसिद्ध है? भारत के अति नहीं है, सिर्फ यथार्थवादी महानायक के रूप में। ठीक है, तो संजय भट्टाचार्य जो है वो यथार्थवादी है। संजय भट्टाचार्य ने किस फिल्म में काम किया था? तो शब्द में। हालांकि फिल्म मैं भी नहीं देखी हूँ, लेकिन पता नहीं कब बन गई है। गोपी गजवानी। ठीक, किस चित्रकार ने मकान का नाम हरि प्रभु है? हाँ, गोपी गजवानी का है। गोपी गजवानी इस समय कहाँ? ध्यान दीजिएगा, गोपी जो है वो गोपियाँ रहती हैं। ठीक है, तो वो क्या है? एक तरह से भगवान का ही नाम है। तो हरि प्रभु, इनके मकान का नाम क्या है? हरि प्रभु। गोपी गजवानी इस समय कहाँ काम कर रहे हैं? तो इस समय वो मुंबई में काम कर रहे हैं। कौन भारतीय आधुनिक चित्रकार कहता है कि मेरे चित्रों का कोई विषय नहीं है? गोपी गजवानी है। कौन सा चित्रकार अपने चित्रों में रंग का ऑर्केस्ट्रा कहता है? तो ये गोपी गजवानी है। अब नेक्स्ट कलाकार है हमारे हेमा कौल। हेमा कौल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। हेमा कौल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला मूर्तिकार के रूप में। ठीक, ध्यान दीजिएगा। हेम कौल। ठीक है, हेमा कौल, हेम कौल नहीं, हेमा कौल। ठीक है, हेमा कौल जो है वो मूर्तिकार है और ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय महिला मूर्तिकार है।
अब बात आती है जहांगीर सवावाल की। 1922 में इनका जन्म हुआ था। इस समय भारत के सर्वश्रेष्ठ घनवादी चित्रकार कौन हैं? तो ये जहांगीर ही हैं। जहांगीर के किस स्कूल से कला की शिक्षा प्राप्त की थी? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। जहांगीर के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? तो झील के नीले आंचल में, ठीक है, पत्रहीन वृक्ष, ऊँटों का विश्राम तथा उजड़ा गांव, झरना, शांति, बौद्ध भिक्षु आदि, ये सारे इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी के बारे में, ठीक है, जिनका जन्म जो है, ठीक है, 1901 में ब्रजभूमि गोकुल के निकट बलदेव ग्राम में हुआ था। 6 जुलाई को इनका जन्म हुआ था और 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा उत्तर प्रदेश के विधान भवन की चित्रांकन किसने किया था? तो ये किया था JM, ठीक है, जे से जगन्नाथ, M से मुरलीधर, ठीक है, JM अहिवासी ने। मीरा का मेवाड़ त्याग, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, मीरा का मेवाड़ त्याग किसने बनाया था? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आ चुका है, तो इसीलिए याद रखिएगा जगन्नाथ। ठीक, अब इसको आप कैसे देखें? मुरलीधर, मुरलीधर किसके दीवाने थे? नहीं, मीरा किसकी दीवानी थी? मुरलीधर की, ठीक है। तो मुरली का मेवाड़ त्याग, मीरा ने जो है अपना मेवाड़ त्याग दिया था, किसके लिए? वो मुरलीधर के लिए त्याग दिया था, है ना। मैया मैं नहीं माखन खायो, ठीक है, ये मुरली जी ही हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अहिवासी हैं, ठीक है। JM अहिवासी ने किस कला स्कूल से कला की शिक्षा प्राप्त की थी? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, है ना। अब इनके बारे में थोड़ा सा आप और याद रख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो है ये 1956 में जो है वो बनारस आए, ठीक है, और बनारस आने के बाद 1956 से 66 तक, ठीक है, बनारस हिंदू ललित कला एवं संगीत महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक भी रहे थे। ये भित्ति चित्र ज़्यादातर बनाते थे, जो अहिवासी जी थे वो भित्ति चित्र बनाते थे, है ना। और इनके चित्र को जो है, ठीक है, भारत सरकार ने खरीदा और चीन को भेंट भी किया। वर्तमान में ये चित्र जो है वो चीन के संग्रहालय में है ना। तो यानी कि काफ़ी अच्छे कलाकार हैं ये, है ना। और ये जो है बच्चों के खेल विषय पर भारतीय समकालीन शैलियों से केवल स्याही का इस्तेमाल कर पेंटिंग बनाते थे, जिनका शीर्ष जो है वो चूहा और बिल्ली इस तरह का रहता था। और इन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी थी, जिसमें से एक इनकी रेखा चित्र की प्रमुख पुस्तक थी, जिसका नाम था रेखांजलि, ठीक है, क्या था? रेखांजलि नाम था। इनको कई सारे सम्मान भी मिले थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है वो 29 दिसंबर 1973 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, वहाँ के पास ही हुई थी, ठीक। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कलाकार, जिनका नाम क्या है? सुधीर रंजन खास्तगीर, ठीक है। ये लगभग हमारे लास्ट कलाकार है, उसके बाद कुछ अन्य कलाकार के बारे में भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इनका जन्म जो है, ठीक है, ये 24 सितंबर 1907 में चटगांव बांग्लादेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वो 6 जून 1974 कोलकाता में हुई थी, ठीक है ना। और इनको जो ये खास्तगीर जो है ना, वो इनको उपाधि दी गई थी, किसने दी थी मालूम है आपको? मुगलों द्वारा, ठीक है, मुगलों द्वारा इनको जो है ना खास्तगीर बोला जाता था, नहीं तो इनका नाम था सुधीर रंजन ही नाम था इनका सिर्फ। सुधीर के पूर्वजों को मुगलों में कौन सी उपाधि दी थी? तो खास्तगीर, हिंदू वैद्य की, ठीक। 1956 ईसा में राजकीय कला तथा शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में सुधीर किस पद पर आसीन थे? तो प्रधानाचार्य के पद पर। कला आंदोलन के प्रिय नेता कौन थे? तो सुधीर रंजन खास्तगीर थे। सुधीर का निधन कहाँ हुआ था? तो 27 मई 1974 को कलकत्ता के शांति निकेतन में, ठीक है। सुधीर को किस रूप में जाना जाता है? तो लोक जीवन के चित्रकार के रूप में जाना जाता है। सुधीर ने किन किन माध्यमों से कार्य किया था? तो जल, तैल, पोस्टर तथा पेस्टल में। सुधीर की उत्कृष्ट कृति कौन सी थी? तो माँ तथा शिशु, ये इनकी कुछ उत्कृष्ट कृतियाँ थी,
है ना। इनके कला गुरु के जो थे वो अविनाथ टैगोर थे, उसके बाद जो है नंदलाल बसु हो गए। और इनके जो है मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में जाने जाते थे, साथ ही चित्रकार भी थे, लेकिन मूर्तिकार के रूप में जो है ये ज़्यादा जाने जाते थे। कांस्य कढ़ाई की शिक्षा इन्होंने इंग्लैंड के, ठीक है, एरेल गिल से प्राप्त की थी। काफ़ी अच्छे चित्रकार हैं वो भी, ठीक है ना, उनसे इन्होंने प्राप्त की थी। बाकी इनको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले कलाकार थे। 1957 में इनको मिला था और ये पहले कलाकार थे, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है ना, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सब चीज़ें तो आप खुद जानते हैं। अब हमारे कलाकार ख़त्म हुए, अब हम कुछ अन्य कलाकार के बारे में भी पढ़ लेते हैं जो कि पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए कौन है। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 29 जून 1931 को इलाहाबाद में हुआ था। कौन सा पूर्व प्रधानमंत्री चित्रकार था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। वीपी सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 25 नवंबर 2008 में हुई थी। कौन बॉलीवुड कलाकार जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मुंबई से BFA कर चुका है? तो नाना पाटेकर, ये तो आप याद रख सकते हैं, नाना पाटेकर। कौन सा नेता व्यंग्य चित्रकार था? बाल ठाकरे। कुछ इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा, ठीक। किसके घर में 7 उल्लू का घर कहते हैं? तो ये है अगोस्तो शोफ्त, ठीक है, के घर को। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है जॉन मीरो को, ठीक है, जॉन मीरो, इनकी कृति है ये। रणवीर सिंह बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे? तो लखनऊ कला महाविद्यालय के थे। किस भारतीय कलाकार पर प्रभाव था? तो रणवीर सिंह बिष्ट का। वर्तमान समय में कांगड़ा शैली पर कौन कार्य कर रहा है? तो ओम प्रकाश ताप। किसने कहा आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला? तो ये हेमंत मिश्र ने कहा था। हेमंत मिश्र कहाँ के चित्रकार हैं? तो ये कश्मीर के चित्रकार हैं। और भारत के किस प्रसिद्ध प्रिंट मेकर ने अमेरिका में काफ़ी नाम कमाया? तो कौन है ये? डाकोजी देवराज। संवाद नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो अनुपम सूद का है। और इंस्टॉलेशन के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन हैं? तो विवान सुंदरम, नलिनी, मालिनी, सुबोध गुप्ता। अब देखिए गेम पीसेस इंस्टॉलेशन 2003 किसका है? तो ये नलिनी मालिनी का है। इंदिरा का पियानो इंस्टॉलेशन किसका है? तो ये विवान सुंदरम का है। सोनी महिवाल पर अब तक कितने लोगों ने चित्र बनाए हैं? तो 6 लोगों ने बनाए हैं, ठीक है, जो मैं आपको बोली थी ना, सोनी महिवाल चित्र कई लोगों ने बनाए हैं। सर्वप्रथम गुलेर में नैन सुख ने 18वीं शताब्दी में, अल्लाह बख्श ने 19 शताब्दी में, शोभा सिंह ने 20वीं शताब्दी में बनाया, सतीश गुजराल ने 20वीं में, मंजीत बाबा ने बनाया और अपर्णा कौर ने 21वीं सदी में बनाया, ठीक है। इतने सारे लोगों ने ये सोनी महिवाल के चित्र बनाए हैं, ठीक है। लक्ष्मण गौन किस रूप में जाने जाते हैं? तो ग्राफिक कलाकार के रूप में जाते हैं, ठीक है, ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। बालादत्त पांडे किस शैली के चित्रकार हैं? तो समीक्षावाद के हैं। संतोष सिंह की शैली के चित्रकार हैं, समीक्षावाद के हैं संतोष सिंह भी। नवतांत्रिक शैली के में चित्रण करने के लिए वाले कलाकार का नाम क्या है? तो जे सुल्तान अली। नववधु चित्र किसका है? तो ये है सोमालाल शाह का। चिन्हों और अक्षरों को किस कलाकार ने आकृतियों के साथ अपने चित्र में संयोजित किया था? तो नीरद मजुमदार ने, ठीक है ना। रसिक दुर्गा शंकर रावल का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ग्वालियर। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी ने न्यू दिल्ली का प्रथम जलरंग पुरस्कार किसे मिला था? तो विमल दास गुप्ता को मिला था 1948 में, ठीक है। अमृता आर्ट गैलरी कहाँ है? गोरखपुर सरैया में है। कालिदास सम्मान कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये मध्य प्रदेश में इंदौर से, ठीक है। ये सम्मान दत्तू भैया द्वारा दिया जाता है। किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो KCS पनिकर ने दिया था, ठीक है। सर्वप्रथम चित्रों में दाम तय करने के लिए प्रति वर्ग इंच और सेंटीमीटर का पैमाना किसने तय किया? तो किसने तय किया था? ये ओशियंस संस्था अमेरिका ने। यहाँ के चित्रों की बिक्री होती है, यहाँ से चित्रों की बिक्री की जाती है।
चित्रों की नीलामी करने वाली संस्था, ठीक है, बॉर्न हम्स कहाँ है, तो लंदन में है। इसमें जगदीश स्वामीनाथन की द ट्री द बर्ड, ठीक है, 1,15,00,000 में। रजा की तृष्णा 1 करोड़ में। तैयब मेहता की काली पेंटिंग 1 करोड़ में नीलामी हुई थी। ये नीलामी 2006 में हुई थी। ये हमने देखा था ना पूरी पेंटिंग, ठीक है। सोथेबाज नीलामी घर कहाँ है, तो दिल्ली में है। ओशियान्स नीलामी घर कहाँ है, अमेरिका में है, लेकिन भारत में इसके द्वारा नीलामी दिल्ली और बॉम्बे में की जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1861 ईसा में हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के पितामह कौन है, लॉर्ड कनिंघम है। और भारतीय पुरातत्व विभाग के संस्थापक कौन है, तो लॉर्ड कर्जन है, ठीक। आज से हमारा जो है ये आधुनिक कला ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, और जो छूटे भी हैं कलाकार उसके बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जब हम हमारे जो क्वेश्चंस हैं हम सॉल्व करेंगे तो उसके बारे में जो कलाकार भी आएंगे हम उनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करते रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिलेबस ख़त्म करके हम जितना हो सके उतना क्वेश्चन सीरीज़ हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि जितना हम ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज़ सॉल्व करेंगे उतने ही हमारे लिए सही है, आपके लिए सही है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।